हेलो, वेलकम। आज कुछ और हार्ट वाली बातें हो जाएं। हम लोगों ने ना सोल को ब्रेक दिया हुआ है आजकल। तो भूलना मत, रोज़ किसी ना किसी चीज़ के लिए थैंक यू कहना, रोज़ किसी ना किसी चीज़ के लिए ना भगवान को याद कर लेना, किसी ना किसी चीज़ के लिए मन में इंस्टेड ऑफ एंगर ग्रैटिट्यूड ले आना। तो वो सोल वाला मामला भी साथ में चलता रहेगा। लेकिन आज है बात कुछ हार्ट की। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कौन सा एक शो है जिसके कारण मैं लाइमलाइट में आई, मैं एंकर बनी और वो उस शो ने ना मुझे सच में घर घर में मेरे नाम को पहुँचाया। तो वो शो है लाइमलाइट। लाइमलाइट, जैसे मैंने बताया था ना कि एनडीटीवी के साथ मैं काम करती थी एज अ रिसर्चर एंड एज अ गेस्ट कोऑर्डिनेटर वगैरह। और फिर जी एनडीटीवी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया स्टार न्यूज़ के लिए प्रोग्रामिंग करने का। तो हम तो घरेलू घर के एंकर, दिहाड़ी वाले, सरकारी एंकर, महीने की तनख्वाह वाले, मुझे उठा के प्रणॉय ने एक वीकेंड का आर्ट एंड एंटरटेनमेंट शो दे दिया जिसका नाम था लाइमलाइट। लाइमलाइट जो शो था वो एनडीटीवी का कॉन्ट्रैक्ट शायद स्टार न्यूज़ की प्रोग्रामिंग का 5 साल का था। तो 5 साल के लिए हर वीकेंड पे बहुत अच्छी समझदार टीम पूरे इंडिया का आर्ट, कल्चर, आर्ट एग्जिबिशंस, डांस, थिएटर, बुक्स और उसमें ऑफ कोर्स फिल्में भी आती हैं। तो जो उस हफ्ते की हाईलाइट रही हो या स्टार रहा हो एंटरटेनमेंट एंड आर्ट की दुनिया से, उसका मैं इंटरव्यू करती थी। तो इतनी मैं लकी हूँ क्योंकि बड़े बड़े नामों से मैं मिली। जो मेरी पहली एवर जो गेस्ट थी, जिनको मैंने पहली बार ज़िंदगी में कभी किसी का इंटरव्यू किया, वो शुभा मुद्गल जी थी। व्हाट अ बिग नेम टू स्टार्ट विद, है ना। और फिर चाहे जाकिर हुसैन जी हों, चाहे बहुत बड़े बड़े सब क्लासिकल सिंगर्स हों, चाहे आपके बॉलीवुड स्टार्स हो, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, चाहे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हों, संजय लीला भंसाली, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, जूही चावला, फराह खान, मैंने हर एक को इंटरव्यू किया हुआ है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा आया। लाइमलाइट में आपका स्वागत है। इस नए दौर में कला और फोटोग्राफी दोनों ही अपनी सीमाओं से परे एक नया रूप इख्तियार कर रही हैं और इसका जीता जागता उदाहरण राजधानी में चल रही ये दिलचस्प फोटो एग्जीबिशन है, जिसमें देश विदेश में मशहूर 17 फोटोग्राफर्स का काम प्रदर्शनी पर है। विवान सुंदरम अमृता शेरगिल की तस्वीरों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो दयानता सिंह पारसी जीवन की झलक अपनी तस्वीरों में उतार रही हैं। तब जो हम काम करते थे और जो टीम थी, ये आज की एंटरटेनमेंट न्यूज़ और पपरात्सी कल्चर और सोशल मीडिया वाली बॉलीवुड की खबरें और गॉसिप से मीलों कोसों मीलों दूर थी। हम लोग बहुत ठहराव से बैठकर बात किया करते थे, चाहे वो एमएफ हुसैन हो, तो मतलब मैं उनके घर गई हूँ, उनकी पेंटिंग्स के बीच में बैठ के उनसे बातें हुई हैं। अगर हमने गालिब, तो वो नहीं रहे ऑब्वियसली, गालिब पे हमने कोई स्टोरी की है तो गालिब की पुरानी कोठी में चांदनी चौक में जाके वहाँ हमने रिकॉर्डिंग की है। अगर शाहरुख खान से इंटरव्यू हो रहा है तो उस ज़माने में वो जूही चावला दिल है हिंदुस्तानी के टाइम पे प्लेन में चढ़ के हमारे स्टूडियो में आए थे, हमारे साथ रहे थे। दिल चाहता है के टाइम पे फरहान अख्तर आए थे हमसे मिलने। जब महिमा चौधरी लॉन्च हुई थी प्रदेश में तो सुभाष घई उन्हें लेकर आए थे। माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, सब से बहुत 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 क्लोजली एक ना साफ सुथरे माहौल में बैठकर हम बात करते थे। उसमें 2-3 बहुत स्पेशल गेस्ट रहे हैं। संजय लीला भंसाली, जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने जो हम दिल दे चुके सनम के टाइम की जो स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की कि कैसे वो जो एक सीन है ना, जो सलमान खान ऐसे छत को देख के गाने गा रहा है एंड ही इज़ गेटिंग अपसेट, तो उसमें ना वो कहते हैं दैट आई यूज़ टू बी लाइक दैट।
मैं भी ऐसे आसमान में मेरे पापा से बात करता था एंड गुस्सा हो के बात करता था वेन एवर एनीथिंग अपसेट मी। तो वो मैंने अपना सलमान खान के कैरेक्टर में डाला। ऐसी ना प्यारी प्यारी इंटीमेट बातें मिलने को मिलती थी। अच्छा, हम करते थे जी लाइव, तो हम तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हम बोलने लग गए एंड हो गया टीवी शुरू। तो ऐसे ही फरहान अख्तर आया था दिल चाहता है के टाइम पे एंड सर फरहान अख्तर ने डिसाइड किया दैट ही इज़ गोइंग टू द बाथरूम। तो भाई सर फरहान अख्तर बाथरूम में और यहाँ लाइव हो गया कैमरा शुरू। तो मैं बोले जा रही हूँ क्योंकि मेरा गेस्ट ही गायब है कुर्सी से। और फिर मैं अपने आँख के कोने से देख रही हूँ, वो आया टिक 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 टिक, मेरे सामने बैठा, फटाफट माइक लगा और अपनी लाफ्टर कंट्रोल कर रहा है क्योंकि ये सब लाइव है ना। तो फिर वो बात हुई। तो ऐसे बहुत स्वीट इंसिडेंट्स होते थे। अच्छा, एक ही बार मैंने देखा कि एनडीटीवी का पूरा दफ्तर, हमारे बड़े बड़े एंकर भी काम कूम करना सब भूल भाल के सब एक कमरे में बैठ गए थे क्योंकि कौन आई थी? माधुरी दीक्षित। तो जब माधुरी दीक्षित ने जो हमारा न्यूज़ रूम क्रॉस किया था, बड़े बड़े एंकर जिनको सुन के मतलब लोग अपने बहुत ध्यान से सुनते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, वो भी ऐसे बैठ के काम कर रहे थे। सिर्फ मैंने माधुरी दीक्षित के टाइम पे ये देखा है। तो भाई ये है उस टाइम की कहानियाँ, प्यारी कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ। हर इंसान, चाहे महेश भट्ट जी हों, चाहे उस ज़माने में देखो शम्मी कपूर जी, शशि कपूर जी, एंड आई हैव been so lucky that I have had a chance to talk to all these big names. और उसके बाद आया जीना इसी का नाम है, जिसको आप सब लोग जानते हो। और जीना इसी के नाम के साथ ना तब नए नए चैनल्स लॉन्च हुए इंडिया में, लाइक जी टीवी। तो एक जी प्राइवेट चैनल आई और एनडीटीवी को कॉन्ट्रैक्ट मिला जीना इसी का नाम है बनाने का जी टीवी के लिए। तो जो मेरी पहली, जो हम कहते हैं ना कि पॉपुलर चैनल, जी स्टार सोनी आप कहाँ आए, पहली बार जो पॉपुलर चैनल पे कहीं मैं दिखी तो वो थी जीना इसी का नाम है के लिए। एंड तो देखो ये है जी लाइफ, कहानियाँ हो जाती हैं, किस्से हो जाते हैं। और लेकिन वो तब की बात है, अब याद करके आप सब जैसे आप सब मेरे बच्चे ही हो तो आप सबको सुना के बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन रात गई बात गई, कौन किसे याद रखता है। और हमें भी आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, हार्ट एंड सोल करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी आपके साथ शेयर करूँ तो बता रही हूँ, नहीं तो मैंने इन सब बातों का जिक्र ही नहीं किया होगा 20 साल से। जो चीज़ छोड़ दी वो चीज़ छोड़ दी, पीछे मुड़ मुड़ के चलेंगे तो कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिरेंगे। तो जहाँ है वहीं पर ही भाई फर्मली देखो आसपास मेरे क्या है, और इसी दुनिया में हम जम के रह जाते हैं, यहीं पे ही रहें तो अच्छा है। लेकिन देखो आपके ज़रिए मेरी भी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू।